नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ मुनि शब्द का रूप। मुनि शब्द रूप को हिंदी में कैसे समझेंगे, ये आज आप सभी को मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनि जो है, एक नारद मुनि का नाम आप सभी सुनते होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे नारद मुनि का फ़ोटो ऐड कर दिया है। तो मुनि शब्द जो है, इसको चरितार्थ करने के लिए ये फ़ोटो ऐड किया गया है। आगे आप सभी को मैं मुनि शब्द और उसके अर्थ में बताने वाला हूँ। मैं आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। अब यहाँ से मुनि शब्द रूप जो है वो शुरू होता है। मुनि शब्द रूप यहाँ पे लिखा मैंने, हिंदी व्याख्या यानी हिंदी में समझाने वाला हूँ मैं आप सभी को। मुनि शब्द रूप ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। इसी के जैसे अन्य शब्द रूप और भी हैं इकारांत, और उसका चर्चा भी करेंगे। पहले यहाँ पे हम सभी ने पढ़ा होगा कि कर्ता कारक कर्म कारक ऐसे करके, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे, इस प्रकार से हम लोगों ने कारक को पढ़ा होगा, कारक के चिन्ह को पढ़ा होगा। चिन्ह जो है वही विभक्ति है। शब्द रूप में विभक्ति जो है शब्द में ही समाहित होता है, ये तो मैंने बताया भी है पहले। और जो हिंदी में हम वाक्य बनाते हैं उसमें शब्द के साथ में उसकी विभक्ति हम अलग से लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, यानी जितने नंबर के विभक्ति है उतने नंबर के कारक को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसको समझाऊँगा, फिर इसके बाद जो है क्रमशः आप सभी को पता चलेगा। अब यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता कारक में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी मुनि, मुनि, मुनयः। मुनि शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति का है। ये ऊपर मैंने लिखा है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा मैंने। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति मुनि, मुनि, मुनयः, एक वचन द्विवचन क्रम से ऐसे ही आगे मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे मुनि, मुनि, मुनयः, इसका जो अर्थ होगा, यहाँ कर्ता कारक का चिन्ह है कर्ता कारक का चिन्ह है कर्ता ने, यानी ने चिन्ह है। तो मुनि ने अथवा मुनि भी कह सकते हैं, ने नहीं भी लगाएंगे। व्यवहारिक भाषा में प्रयोग करने में हर बात में ने लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि ने, दो मुनियों ने, बहुत सारे मुनियों ने, यानी इस प्रकार से कोई भी वाक्य बनाना हो, मुनि ने ऐसा किया तो मुनि, दो मुनियों ने ऐसा किया तो मुनि द्विवचन वाला जो है वो, और बहुत सारे मुनियों ने या सभी मुनियों ने कोई अच्छा कार्य किया है, कोई भी कार्य किया, उसके लिए वाक्य बनाना है तो इस प्रकार से मुनयः जो है लिखेंगे। आगे देखते हैं। कर्ता के बाद है कर्ता ने कर्म को, क्या है, चिन्ह, चिन्ह है, यानी कारक जो है, कारक का चिन्ह ही उसका पहचान है। तो को, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिम, मुनि, मुनीन, यानी द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, मुनि को, दो मुनियों को, बहुत सारे मुनियों को। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे हिंदी में। तो हिंदी में वाक्य बना करके उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो मुनिम, मुनिम का मतलब होता है मुनि को, मुनि यानी ये द्विवचन का है, तो इसका मतलब होगा दो मुनियों को, और मुनीन यानी बहुत सारे मुनियों को। अब यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में जो द्विवचन है वो एक ही जैसा शब्द है। तो जहाँ पे जिस भाव से हम उपयोग करना चाहते हैं उस भाव से हम उपयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें प्रथमा में उपयोग करना है अथवा द्वितीय में। आगे चलते हैं। तृतीया, तृतीया का जो चिन्ह है वो है से और के द्वारा, दोनों ही प्रकार से हम इसका, तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह है यानी कर्ण कारक का, से और के द्वारा, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिना, मुनिना का मतलब है मुनि से अथवा मुनि के द्वारा, यानी एक मुनि से, एक वचन में एक मुनि से ही होगा। मुनिभ्याम यानी दो मुनियों से, और दो मुनियों के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। अगला जो है मुनिभिः, यानी बहुत सारे मुनियों से या सभी मुनियों से या सभी मुनियों के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। हिंदी में अर्थ में बता रहा हूँ आप सभी को। आगे संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह है के लिए। संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में जो है मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, जैसे मुनिभ्याम जो है तृतीया का भी द्विवचन है, चतुर्थी का भी है और पंचमी का भी है। तो इस प्रकार से हमें भाव के आधार पे, कार्य के आधार पे हमें
उस विभक्ति को ही समझ लेना चाहिए जिस विभक्ति में हमें ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया है, समय और स्थिति के अनुसार उस शब्द का प्रयोग करेंगे। एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है, तो इस हिसाब से तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मुनिभ्यः जो है चतुर्थी और पंचमी दोनों में ही है, बहुवचन में, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आगे जो है संप्रदान कारक का जो चिन्ह है के लिए मुनय यानी मुनि के लिए, और मुनिभ्याम दो मुनियों के लिए, और मुनिभ्य यानी बहुत सारे मुनियों के लिए। इसमें इस विभक्ति में कोई अलग से और चिन्ह नहीं है, सिर्फ चिन्ह है के लिए, यानी संप्रदान के लिए, ऐसा ही कहते हैं। अब यहाँ पे आपादान का जो चिन्ह है वो है से अलग होने पर, से अलग होने पर। और आपको बता दें कि तृतीया विभक्ति में भी से आता है, तो लेकिन वहाँ पे से यानी उसके द्वारा या उससे, ऐसा कहते हैं ना। और यहाँ से का मतलब है अलग होने पर। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो पेड़ में जो है पंचमी विभक्ति हम लगा सकते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से बहुत सारे वृक्ष से बहुत सारे पत्ते गिरते, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। यहाँ पे उसी भाव से दिया गया है। मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनि से अलग होने पर, दो मुनियों से अलग होने पर, बहुत सारे मुनियों से अलग होने पर, इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दिया था, इसीलिए नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह है वो से अलग होने पर, इसका भी एक ही चिन्ह है। आगे है संबंध वैसे कारक में इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कारक में इसको गिना नहीं गया, लेकिन इसका उपयोग बहुत है। इसका जो षष्ठी यानी संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध काकी के रारी रे, इस प्रकार से है। काकी के, ये तो विशेष रूप से सभी को पता ही होगा। आगे है मुनेः मुनयोः मुनिनाम। मुनेः का मतलब है मुनि का, और मुन्योः यानी दो मुनियों के, और मुनि नाम यानी बहुत सारे मुनियों के। काकी के कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो इस प्रकार से वाक्य बनाने में सहयोगी हो सकता है। आगे है अधिकरण में पेपर। अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति है, और ये जो था संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का है। मुनौ मुन्योः मुनिषु। मुनौ शब्द का अर्थ है मुनि में पेपर या मुनि पर या मुनि पे, इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। मुन्योः यानी दो मुनियों में, और बहुत सारे मुनियों में, बहुवचन का होगा, बहुत सारे मुनियों में। पेपर भी लगा सकते हैं, मुनि पे, मुनि पर, मुनि में, तो इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। मुनि में, दो मुनियों में, बहुत सारे मुनियों में, या मुनि पर, दो मुनियों पर, या बहुत सारे मुनियों पर। में पे, दो मुनियों पे, बहुत सारे मुनियों पे, एक मुनियों पे, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक वचन का हो तो एक वचन में, द्विवचन का द्विवचन में, बहुवचन का हो तो बहुवचन में, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कहीं पे भी हम उपयोग कर सकते हैं इस शब्द को वाक्य बनाने में। किसी भी प्रकार का मुनि शब्द का चर्चा हो जहाँ पे हम इसका उपयोग हम कर सकते हैं। मुनि शब्द रूप का, मुनि शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। ऋषि महर्षि जो कंदराओं में, शिलाओं में जो तपस्वी होते हैं, उनको मुनि महात्मा कहा जाता है। आज के समय के अनुसार महात्मा नहीं, जो कंदराओं में, शिलाओं में रहते हैं और आजीवन तपस्या करते हैं, और मुनि महात्मा, ये चरितार्थ होता है। जब पहाड़ों में जा कर के शिलाओं में देखेंगे, कहीं कहीं पे दिखाई पड़ते हैं, अक्सर करके जो वास्तविक में संत हैं, मुनि महात्मा है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस संसारिक मोह मायाओं से दूर रहते हैं। तो मैंने नारद मुनि को चुना है इस मुनि की उपाधि देने के लिए। मैंने ऊपर पहले फ़ोटो भी लगाया है इनका। तो मुनि इस प्रकार से होना चाहिए कि लोगों को जोड़े, संसार को जोड़ करके रखे, और अपने भजन, नाम संकीर्तन इत्यादि में ध्यान दे। तो ये ऐसे मुनि जो है सांसारिक मोह मायाओं से दूर रहते हैं। और ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। आज की ऋषि महर्षि जो हैं, जो एयर कंडीशन वातावरण में रहते हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। खैर, इन सब चीज़ों से हट करके मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो मुनि शब्द चरितार्थ करने के लिए जो कंदराओं में मुनि महात्मा रहते हैं,
उन्हीं को मैं उदाहरण में लूँगा। और संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुनिः, संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही ग्रहण कर लिया जाता है। तो हे मुनि ने हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः, ये संबोधन जैसे वैसे उपयोग किया जाता है। तो और अगर विभक्ति में गिना जाए, इसको प्रथमा विभक्ति में ही गिन लिया जाता है, इसका अलग से कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है सभी इकारांत पुल्लिंग, छोटी इकारांत, सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं। कवि, मणि, अतिथि, सखी, ऋषि, ध्वनि, पति और राशि, अग्नि, निधि आदि। जितने भी पुल्लिंग में बनाएंगे आप, इसी प्रकार से शब्द बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।